हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश शॉर्टहैंड की एक्सरसाइज 54 कराने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज इंग्लिश में दी हुई है। मैं इसकी शॉर्टहैंड कैसे बनेगी समझाते हुए बनाता जा रहा हूँ। आप इसको देखते जाइए और समझते जाइए कि आउटलाइन कैसे बन रही है। इसमें पहला अक्षर है लोकल। एल बनाया, के में एल का लगा दिया, लोकल। अथॉरिटी, री यहाँ लग गया, टी हो गया। लोकल अथॉरिटी एंड का ग्रामर है बोरो, बोरो एंड अर्बन। आर से पहले वावल है, फिर बी में एन का लगा दीजिए, अर्बन हो जाएगा। फिर है काउंसिल, के बनाइए, एन बनाइए, एस का गोला एल एस, के का ओ यहाँ लग जाएगा, एस का ई यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया काउंसिल। इसमें जो है हमने आउ की आवाज आ रही है, ये जो है डिफॉर्म लगा हुआ है, तीसरे स्थान का है, इसलिए हमने वर्टिकल स्ट्रोक एल है, एल को तीसरे स्थान पे बनाया है। काउंसिल जनरली का ग्रामर होता है डे और राइट। जनरली डे राइट, डेयर का ग्रामर है मेन, एम में टॉप लगा दिए, डेयर मेन। रेवेन्यू, वे और एन में यू लगा दीजिए, रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम का ग्रामर दी जोड़ दिए, रेट, रे और टी एस रेट, फ्रॉम द रेट दे लेगी। दे का दे भी ऐसे बनता है, ले हो गया, वी हो गया, एल में ए लगा दीजिए, बी में ई लगा दीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसके बाद दे बनाई का भी इसी में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया दे में। दे में के बाद है ऑफ कोर्स, ऑफ में ही बैक करके कोर लिख के ऐसा गोला लगा दीजिए, बीच कट कर दीजिए। कट इसलिए करा जाता है कि के बाद हम ओ पढ़ेंगे, तो कोर और एस का गोला आ जाएगा ऑफ कोर्स। रिसीव, रे सी। हमने आर ये इसलिए बनाया है क्योंकि आर से पहले वावल नहीं है, शुरू में आर आ रहा है। जब आर शुरू में आए, उससे पहले वावल ना हो, तो आर ये वाला बनाया जाता है। रिसीव, प्रॉफिट, एफ का हुक लगा के टी बनाइए, एफ का गोला लगा दीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रॉम का ग्रामर है एनी, बिजनेस। कैरीड ऑन, एन का हुक लगा देते हैं फिलोग्राफी में, तो वो ऑन पढ़ लिया जाता है। कैरीड ऑन बाई और देन इसी में जोड़ दीजिए, बाई देम। विदिन का ग्रामर होता है विदिन द बोरो। ओवर का ग्रामर है ओवर एंड एवो, एवो का भी ग्रामर है, ओवर का ग्रामर है, एवो का ग्रामर है, एंड का भी ग्रामर है, तीनों बना दिए, ओवर एंड एवो। एवो में चाहे तो आप वावल लगा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो भी पढ़ा जा सकता है, एवो का ग्रामर होता है। ऑल दिस, ऑल का ग्रामर होता है, उसमें दिस जोड़ दीजिए और लाइन पे लाएंगे आप इसको। ऑफ दिस, दे, डी में एक वावल लगा देंगे, दे रिसीव, रे और सी, ऐसा ई यहां लग जाएगा, दे रिसीव अलाउंसेस। देखिए एस की आवाज आ रही है पहले स्थान की, वर्टिकल स्ट्रोक पहले पे बन गया, फिर एस के बाद आउ आ रहा है, वो यहां लग जाएगा, अलाउन और सेस के लिए बड़ा गोला लग जाएगा। रिसीव अलाउंसेस फ्रॉम का ग्रामर होता है डी हो दिए और ऐसी का चाप लगा के टी बना दिए, तवावे लगा दिए, फ्रॉम द स्टेट, फुल स्टॉप। इसके बाद है आइदर, आई और दर। जब पहले वाविल हो और रियार या इथार आए तब सीधा वाला बनाया जाता है, अगर बाद में आते तो उल्टा बनाते हैं।
यहां पर सीधा बनेगा आइदर मैन और वुमेन, मैन और वुमेन। अब वुमेन में देखिए आपने डब्ल्यू ये क्यों बनाया, एक मैंने नियम बताया था डिफॉर्म वाले चैप्टर में कि डब्ल्यू शुरू में डब्ल्यू से पहले वाविल आता है और उसके बाद कोई भी स्ट्रोक आए डब्ल्यू आप पूरा बनाते हैं जैसे बनाया जाता है। अगर डब्ल्यू से पहले वाविल नहीं आ रहा है और डब्ल्यू के बाद में के, गे, एम और आर इनमें से कोई अक्षर आ रहा है तो राइट सेमी सर्किल लगा करके डब्ल्यू बना दिया जाएगा। इस तरीके से ये लग गया क्योंकि इससे पहले वाविल नहीं आ रहा है और इसका वाविल एम के अगली साइड में तीसरे स्थान पे लगा दिया जाएगा। तो ये हो गया। और वुमेन में अपील सीधा सीधा है, पी बनाइए एल बनाइए, एल का वाविल पी का ई यहां लग जाएगा। अपील टू द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज ये लिखा है ऑथोरिटीज एंड दे साथ लिखिए एंड दे वेरी, वेरी का वेरी होता है ऑफन और एफ में का लगा दीजिए डू कामा इफ दे, इफ लिख करके दे बना दीजिए इफ दे थिंक, इफ दे थिंक दे, इफ दे थिंक हो गया। आगे है दे हैव बीन, दे लिखिए और हैव बीन इसमें जरूर बोल दीजिए। एन का रूप बीन भी पढ़ा जाता है, ये भी मैंने बताया है आपको। अनफेयरली, अनफेयरली ऐसे बन जाएगा अनफेयरली। एफ हमारा सेकंड प्लेस पे बनेगा क्योंकि सेकंड प्लेस का वाविल है तो ये बन गया अनफेयरली एसेंट, एसेंट। फिर है बट it will be difficult for them to obtain भी हमारा फर्स्ट प्लेस पे बना होना चाहिए इसमें। रीफ, रेप, लीव, अनलेस, अन एन के बाद में हमेशा नीचे आता है। अनलेस दे आर एबल टू प्रूव, अनलेस दे आर एबल टू प्रूव देयर केस, सीधा सीधा है एंड सेटिस्फाई, पहले स्थान की आवाज आ रही है, एस का गोला बना के टी बनाइए। सेटिस्फाई द, सेटिस्फाई द अथॉरिटी, अथॉरिटी एज टू ए सपोज आया। एस का गोला बनाइए, पी बनाइए और एस टी का चाप लगा दीजिए। ये लास्ट में पास्ट टेंस की आवाज दे देता है, एस टी का चाप जो होता है। सपोज ओवरचार्ज, ओवर का रेगुलर होता है, इसी में चार्ज जोड़ दिए, ओवरचार्ज। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और मैं आशा करता हूं कि आपको ये हर वर्ड बनाना आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।